गाइस मैंने अभी सब अंदर को झाड़ू लगाई है और दूध गर्म करा है। बाहर की झाड़ू रह रही है, देखो वो पड़ी है उधर। और यहाँ की झाड़ू कंप्लीट करने के बाद मैं साथ के साथ पोछा लगा लूँगी, क्योंकि दर्श और तविश दोनों अभी सो रहे हैं। अविनाश अभी नहा रहे हैं। उनके नहाने के बाद मुझे उनकी शर्ट प्रेस करनी है और उसके बाद मैंने उनके लिए खाना बनाना है। और तब तक के लिए जब मैं अपना ये जो काम मेरा रह रहा है इसको फिनिश कर देती हूँ। गाइस झाड़ू कंप्लीट हो गई है, अभी बनानी है चाय। तो सबसे पहले हम चाय के लिए दूध और पानी को इकट्ठा कर लेंगे, क्योंकि अर्जेंट बनानी है। 1 गिलास दूध के अंदर 1 गिलास पानी डाल दिया मैंने, और अब इसको फटाफट से चढ़ा देंगे गैस के ऊपर। और इसमें हम डालेंगे चीनी पत्ती, जो कि डाल दी है। और सो गाइस हम कल गए थे हरिद्वार। घर से आने के बाद रात को ही हम निकल गए थे हरिद्वार के लिए, क्योंकि सुबह के टाइम वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता है। तो बच्चे भी थे हमारे साथ, तंग हो जाते हैं, इसीलिए हम रात को ही निकल गए थे। और वहाँ पर ऊपर मनसा देवी के भी दर्शन अच्छे से हो गए थे। वहाँ पे बिल्कुल खाली था, कोई नहीं था उस टाइम। जाते टाइम तो हम पैदल गए थे, पर आते टाइम हमने वो झूला लिया था। जाते टाइम तो मेरे बेटा पूरे रास्ते पैदल चला है और वो थक गया था। मैं खुद थक गई थी, क्योंकि बहुत टाइम से ना मैं बीमार चल रही हूँ, तो वीकनेस इतनी ज़्यादा आ गई है। मेरे को चढ़ते चढ़ते सांस फूल रहे थे, और मेरी बल्कि मम्मी बोल रही थी तेरे को क्या हो रहा है कर रही है। तो मैंने बोला कि मैं 1 महीने से मैं बीमार चल रही हूँ, इसलिए मेरी तबीयत ज़्यादा खराब है, तो मेरी सांस चढ़ रही है। लेकिन मेरा बेटा तो बहुत चला। चलते चलते कह रहा अरे ये क्या हो गया, मेरे पैर में दर्द हो गया, मैं तो थक गया, और पता नहीं क्या क्या बोल रहा था वो तो। और फिर हम जैसे तैसे करके ऊपर चले गए थे पैदल, लेकिन आते टाइम हमसे आना ना हुआ। हमने सोचा कि भाई थक गए हैं बहुत, अब वो जो झूला होता है क्या बोलते हैं उसको, बस हमने झूला ले लिया था वो आते टाइम। उससे हम 2 मिनट के अंदर अंदर नीचे पहुंच गए थे। और फिर हमने सोचा थोड़ी देर रेस्ट करके हम ना मतलब घूमेंगे फिरेंगे, कुछ सामान वगैरह लेंगे। लेकिन बारिश आ गई थी और तभी छोटा है, तो इसीलिए मैं तो गाड़ी में ही बैठ गई थी। मैं क्या वो भीगेगा, और वैसे थक भी गई थी, तो मेरे को लगा थोड़ा आराम कर लेती हूँ। लेकिन बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। बाकियों ने तो ले लिया था सामान वगैरह, वो तो थोड़ा सा घूम फिर लिए थे, लेकिन मैं तो गाड़ी के अंदर ही बैठी रही। मैंने कुछ सामान वगैरह कुछ भी नहीं लिया वहाँ से, और तविश के लिए भी मैं कुछ नहीं लेके आई, दर्श के लिए भी कुछ नहीं लेके आई, खुद के लिए भी कुछ नहीं लेके आई, किसी के लिए कुछ नहीं लेके आई। खाली आ गई मैं, क्योंकि मेरे को टाइम नहीं लगा घूमने फिरने का। मैं तो सीधा वहाँ से आके नीचे जो मनसा देवी से नीचे आए, तो नीचे आते ही मैं सीधा गाड़ी में चली गई थी। मैं कैसे थोड़ी देर दूध वगैरह पिला दूँगी, थोड़ा रेस्ट कर लूँगी। लेकिन उसके बाद बारिश तेज़ हो गई थी, बारिश में रुकने का नाम नहीं लिया, तो मैं भी नहीं गई। हम वहाँ से निकल गए थे, और फिर उसके बाद हम घर आए। घर हम पहुँचे थे 3 बजे के आसपास, तो हमने थोड़ा रेस्ट किया। उसके बाद खाना वाना बनाया, खा पी के फिर हम सो गए थे। और रात का मैंने कोई भी वीडियो वगैरह रिकॉर्ड नहीं किया था। और सुबह भी रात को ना दर्श लेट ही सोया, क्योंकि वो आके सो गया था। दोपहर तो सो जाता है, तो फिर वो रात को नहीं सोता, तो इसीलिए वो लेट सोया। तो सुबह भी मैं 5:50 में उठी थी, मतलब 5:30 उठ गई थी, लेकिन तविश साथ के साथ उठ जाता है मेरे, तो मैं उसको दोबारा सुलाने के लिए थोड़ा उसके पास ही रही थी। उसके बाद फिर मैं उठी, उठ के नहा धो के अपना झाड़ू वगैरह लगाई मैंने। और उसके बाद जो मैं कर रही हूँ आप सबको पता ही है। मुझे लगी है बहुत जोर से प्यास, तो हम पानी सिंपल नहीं पियेंगे, नींबू पानी पियेंगे। और ये इंस्टेंट नींबू पानी बनने का लिए ये जो पाउच है हम ये लेके आए हुए हैं, क्योंकि नींबू पानी दर्श नहीं पीता, ये वाला पानी वो खुश होकर पी जाता है, तो मैंने उसके लिए ही मंगवाए थे ये। तो अब हम ये अपने लिए तैयार करेंगे एक पाउच। काटो, डालो, घोलो और बन गया। बस ये हो गया नींबू पानी तैयार। ये यहाँ पे मैंने इनके लिए चाय नाश्ता बना दिया है, और ये मेरा छोटू सा बेबी ये सो रहा है।
ये फिर बोलेगा मम्मी मेरी चाय कहाँ चली गई, मेरी रोटी कहाँ चली गई। दर्श रोटी खानी है? हैं? नहीं मुझे रोटी खानी है। ये देखिए तीनों बापू बेटा यहाँ पे लेटे हुए हैं। वो बापू है, ये बेटा है और ये भी बेटा है। तेरे क्या हो गया रे चुमनू से? फ्रेंड्स रसोई मेरी साफ हो गई है। बस इसमें दूध है, इसमें खीर है और इसमें भी दूध है। उसमें मैंने राजमा भिगो के रखे है शाम के लिए। बाकी रसोई साफ हो गई है और अब मेरा पोछा रहता है यहाँ का। और वॉश मशीन भी हमने अच्छे से साफ कर दिया है। और दिखाते हैं हमारे नंगू पंगू को। ये बैठा हमारा नंगू पंगू फ़ोन में लगा हुआ है। ये डॉक्टर बना हुआ है तो ये हमें पिल्स खिला रहा था। ये काकू मुझे ग्रीन वाली दे देना, ठीक है? हाँ जी ग्रीन वाली, अब जल्दी से निकाल के दे देना डॉक्टर। और अभी बस थोड़ा सा रहता है, यहाँ का पोछा रह गया है, अभी लगा देती हूँ फटाफट। दिखाओ। नोजी में फिंगर डाल रहा गंदा डॉक्टर। डॉक्टर आप तो इन्हीं हाथों से दवाई खिला देते हो सबको और इन्हीं हाथों को नोजी में डालते हो। ये देखो डॉक्टर हमें दवाई देंगे, अभी ग्रीन वाली दवाई निकाल के देंगे अभी डॉक्टर हमें। जल्दी दो ना डॉक्टर। अरे आपको तो निकालनी भी आ गई डॉक्टर। आपके हाथ तो नोजी वाले हैं ना डॉक्टर। चलो कोई नहीं, खा लेती हूँ, लाओ दो। ऐसे बोलो, आ करो आ। ये तो ग्रीन ग्रीन थी डॉक्टर। थैंक यू डॉक्टर। बाय 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 डॉक्टर। सो गाइस, कल यहाँ पर आंधी तूफान आया था और हमारे घर का बुरा हाल करके चला गया। तो अब हम कर रहे हैं अपने घर की सफाई। गाइस पूरे शीशे पे हमने अच्छे से चूना मार दिया है और अब हम इसके पानी के साथ ये सब धो देंगे। ये देखिए, ये मेरे बेटे ने ना यहाँ पे चॉकलेट गिरा रखी है और जो ये है ना ये भूत, ये यहाँ पे पड़ी हुई चॉकलेट को हाथ में लगा रहा और चाट रहा। दिखाइए तेरा मुंह रे। और ये देखो भूत बना हुआ है। ये कैसी चीज लेके आया है भूत वाली, और ये हमें डरा रहा है भूत से। तविश तविश, ये देखो इसके मुंह पे देखो लग रही है। फायदा उठा लिया तूने दर्श की। इसने ना उसकी पैकेट है ना चॉकलेट वाली पैकेट, इसकी खींच के अपनी साइड कर ली और वो बेचारे ही सारी नीचे गिर गई। और ये देखो कैसे मुंह पे नोजी पे हर जगह लगा रखी इसने। ये देखो ये क्या कर रहा है। दिन में इसको मैं वो खिला रही थी केला, उसमें तो इसकी पुचर पुचर चली नहीं। और इस कबाड़े में देखो कैसे पुचर पुचर कर रहा है। ये निकम्मे लड़के, उठ जा यहाँ से। बस अब सफाई करनी पड़ेगी यहाँ, तेरी वजह से हुआ दर्श। ये देख ले, तेरी गलती है, सारी तेरी गलती है। इस बोंदू की गलती है। देखो देखो ये जो है ना ये सर फोड़ने वाला जंतु, इसकी वजह से होता है सब कुछ। सारे उल्टे काम यही करता है, गंदी गंदी चीजें लाता है। और है ना ऐसे कह रहा हूँ मुझे तो पापा की याद आ रही है। और फिर इसकी दादी इसको चीज दिला के लेके आई, बोली अभी भी आ रही है दादी तेरे को पापा की याद? कह रहा नहीं अब तो मैं भूल गया, अब तो मुझे याद आ ही नहीं रही पापा की। चीज के लिए याद करता ही अपने बाप को, गंदा लड़का। जो इसका रिएक्शन था चम्मच वाला। मेरी उंगली में दर्द हो रहा है, मेरे से नहीं खुल रहा। दे मैं खोल लूंगी। भरोसा नहीं है तो चल चल चल। नहीं है तो भरोसा रहने मत खोल।